कभी सोचा है कि सच्ची महानता आखिर होती क्या है? आज हम दो प्राचीन कहानियों के जरिए दिव्यता के इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, जो एक बहुत गहरा सवाल उठाती हैं। महानता का असली मतलब क्या है? तो सवाल यही है ना, कि किसी देवता की महानता को आखिर मापा कैसे जाए? क्या ये उनकी शक्ति से तय होती है या फिर किसी और गहरे गुण से? हमारी पहली कहानी शुरू होती है सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ बहुत पुराने समय में कुछ ऋषि मुनि बैठे थे और जानते हैं, वो भी ठीक इसी सवाल पर बहस कर रहे थे। तो एक पक्का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने ये जिम्मेदारी भृगु को सौंपी कि वो इस सच्चाई का पता लगाएं। और यहीं से शुरू होती है महानता की सबसे बड़ी परीक्षा। भृगु ने फैसला किया कि वो इसे एक तरह से परख कर देखेंगे, दिव्यता का एक टेस्ट लेंगे। अब देखिए, भृगु का आइडिया बड़ा सिंपल था पर बहुत गहरा। उनका मानना था कि असली बड़प्पन ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा सहनशीलता में है। तो बस इसी को टेस्ट करने के लिए वो निकल पड़े। तो भृगु ने एक एक करके 3 बड़े देवताओं को परखने का फैसला किया। सबसे पहले पहुंचे अपने पिता ब्रह्मा के पास और जाकर उनका अनादर किया। ब्रह्मा जी को गुस्सा तो आया, पर उन्होंने पी लिया। फिर वो गए अपने भाई शिव के पास और उनका अपमान कर दिया। बस शिव का गुस्सा तो ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वो तो उन्हें मारने ही वाले थे। और आखिर में भृगु ने सबसे बड़ी गुस्ताखी की। वो विष्णु के पास पहुंचे और सीधे उनकी छाती पर लात मार दी। और यहाँ विष्णु का जो रिएक्शन था वो तो कमाल ही था। गुस्सा होना तो दूर की बात है, उन्होंने इतनी विनम्रता दिखाई कि उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण, माफ करना, हमारा ध्यान नहीं गया कि आप आए हैं। आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? सोचिए, ये सिर्फ सहनशीलता नहीं थी, ये तो अपने ऊपर हमला करने वाले के लिए एक सच्ची फिक्र थी। जब भृगु वापस आए और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, तो सारे ऋषियों को कोई शक नहीं रहा। सब एक ही बात पर सहमत थे, विष्णु ही सर्वोच्च हैं। वो जो शुद्ध अच्छाई, जिसे सत्व कहते हैं, उसके प्रतीक हैं। मतलब बैलेंस, शांति, अच्छाई। और विष्णु ने अपनी इस सहनशीलता से ये साबित कर दिया था। तो एक बात तो तय हो गई, लेकिन अब देखते हैं कि ये सिद्धांत एक असल जिंदगी की मुश्किल में, एक हीरो के इम्तिहान में कैसे काम आता है। तो कहानी शुरू होती है द्वारका के एक ब्राह्मण से। सोचिए उस पिता का दर्द, जिसके एक एक करके 9 बेटे पैदा होते ही किसी अनजाने कारण से गायब हो गए। 9 बार उसने अपने बच्चे को खोने का दुख झेला। अब उस ब्राह्मण का ये दुख देखकर महान नायक अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने एक बहुत बड़ी कसम खा ली। उन्होंने वचन दिया कि वो 10वें बच्चे की रक्षा करेंगे और अगर नहीं कर पाए तो खुद को आग में जला देंगे। मतलब बात जिंदगी और मौत पर आ गई थी। जब 10वें बच्चे के जन्म का समय आया, अर्जुन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उस घर को अपने जादुई तीरों से एक तरह का सुरक्षा कवच बना दिया, एक पिंजरा बना दिया। पर सब बेकार। बच्चा पैदा हुआ, रोया और अपने शरीर के साथ ही हवा में, आसमान में गायब हो गया। एक हीरो की इससे बड़ी हार क्या हो सकती थी? अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वो बच्चे को ढूंढने के लिए 14 के 14 लोकों में घूमे। यमराज के लोक से लेकर स्वर्ग तक सब छान मारा, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। अपनी कसम पूरी न कर पाने के गम में अब उन्होंने अपनी जान देने की तैयारी शुरू कर दी। और ठीक उसी पल, जब लग रहा था कि अब सब खत्म, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो इस दुनिया से, इन सारे लोकों से भी परे है। ये एक ऐसी यात्रा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जैसे ही अर्जुन जलती चिता में कदम रखने वाले थे, कृष्ण, जो विष्णु के ही अवतार थे, वहां पहुंचे और उन्हें रोक लिया। उन्होंने अर्जुन से कहा, रुको, मैं तुम्हें वो बच्चे दिखाऊंगा। और उन्हें अपने दिव्य रथ पर बैठने को कहा। और फिर जो सफर शुरू हुआ वो कल्पना से भी परे था। उन्होंने एक एक करके 7 ब्रह्मांडीय महासागरों को पार किया, फिर लोकालोक पर्वत को भी पार कर गए और फिर वो पहुंचे एक ऐसी जगह जहां सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। इतना अंधेरा कि कुछ भी दिखना नामुमकिन था। हालत ये थी कि उनके दिव्य घोड़े भी उस अंधेरे में रास्ता भटक गए। तब कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वो चक्र मानो हजारों सूरल एक साथ चमक उठे हों। उस रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और रास्ता बना दिया।
और उस अंधेरे के उस पार वो उस जगह पहुंचे जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। वो पहुंचे थे कारण सागर, जहां एक चमकता हुआ महल था। ये जगह थी महाविष्णु की, जो इस पूरी सृष्टि के हर चीज के असली सोर्स हैं। और वहां उन्होंने देखा महाविष्णु ब्रह्मांडीय सर्प अनंत पर आराम कर रहे थे। और वहीं महाविष्णु ने इस पूरी पहेली को सुलझाया। उन्होंने कहा, मैंने उन ब्राह्मण के बेटों को यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं तुम दोनों से मिलना चाहता था। मतलब वो सारा दुख, वो सारी तकलीफ बस इस एक दिव्य मुलाकात के लिए थी। और बस वो सारे बच्चे सही सलामत वापस द्वारका में अपने पिता के पास पहुंचा दिए गए। अर्जुन की कसम आखिर में भगवान की कृपा से ही पूरी हो पाई। इस पूरे अनुभव ने अर्जुन को अंदर तक बदल दिया। उन्हें एक बहुत गहरी सच्चाई समझ आई। उन्होंने जो देखा था वो किसी भी इंसान की सोच से बहुत परे था। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी अपनी ताकत या किसी भी इंसान की ताकत असल में कृष्ण की ही दिव्य शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा है। और यहीं पर ये दोनों कहानियां आकर जुड़ जाती हैं और हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती हैं, एक बड़ा सवाल। क्या हो अगर सबसे बड़ी ताकत हुक्म चलाना नहीं बल्कि माफ कर देना हो?